सो हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू द बायो स्टडी विद निखिल यूट्यूब चैनल। और यहाँ पे हम देखने वाले हैं क्लास 8 का साइंस। ओके, सो क्लास 8 साइंस महाराष्ट्र बोर्ड सिलेबस का चैप्टर नंबर है अपना 8, जिसका नाम है पोल्यूशन। ओके, सो पोल्यूशन का जो चैप्टर है ये हम देखने वाले हैं। इस चैप्टर में हम बहुत सारी चीजें देखने वाले हैं। द कॉजेज ऑफ पोल्यूशन, पोल्यूशन क्या होता है, और डिफरेंट टाइप्स ऑफ एयर पोल्यूशन, और जैसे कि एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन और डिफरेंट टाइप्स। ओके, तो सबसे पहले मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूँ। देखिए, ये लॉकडाउन जब चल रहा है, यानी कि स्कूल अभी बंद है, तो स्कूल बंद होने के कारण आपको पढ़ाई में बहुत सारी दिक्कतें आ रही होगी। ओके, सो ये जो सभी यानी कि ये जो सभी अपने वाली जो प्रॉब्लम्स है, इनके ऊपर सर ने सोल्यूशन निकाला है और अपना यूट्यूब चैनल तैयार किया है। और सर ने बहुत यानी कि लॉकडाउन से ही सर मेहनत कर रहे हैं, जिस कारण आपको एक ये जो सिलेबस है आपका 8 हो, 9 हो, 10 हो, इन सब का कंप्लीट हो रहा है। और 11 12 का भी सर ने कंप्लीट कर दिया है। सो सर ने इतना बड़ा हार्डवर्क कर रहे हैं, तो आप प्लीज सर को सपोर्ट कीजिए। अपने चैनल को अपने जो फ्रेंड्स लोगों है उनको शेयर कीजिए। यही नहीं, यानी कि सिर्फ हमारे लिए नहीं, आपके लिए भी अच्छा होगा कि आपको अच्छा सा कंटेंट मिलेगा और आपको पढ़ाई में भी यानी कठिनाई नहीं होगी। आपके दोस्तों को भी दोस्त भी अच्छे से पढ़ पाएंगे। ओके, सो हमारे टाइम में कोई नहीं पढ़ाने वाला था, इसलिए बता रहा हूँ। आपके टाइम में हम पढ़ा रहे हैं, एक अच्छा कंटेंट दे रहे हैं, तो इसका उपयोग कीजिए। और प्लीज बी स्टडियस, बी अवेयर अबाउट दिस। ओके, सो चलिए हम अपना चैप्टर है इसकी तरफ बढ़ते हैं, जिसका नाम है पोल्यूशन। ओके, सो पोल्यूशन, आपने कभी पोल्यूशन के बारे में बहुत बार सुना होगा, बहुत यानी कि सुनते ही रहते हो कि पोल्यूशन बढ़ रहा है, पोल्यूशन बढ़ रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, नेचुरल डिजास्टर हो रहे हैं कुछ। तो ये जो पोल्यूशन है, इसके बारे में हम स्टडी करने वाले हैं अभी, और इसकी रीजंस क्या होंगे ये भी देखने वाले हैं। ओके, सो पार्ट नंबर 1 ऑफ चैप्टर नंबर 8, पोल्यूशन। सो सबसे पहले पोल्यूशन के बारे में कुछ दिखा हुआ है। चैप्टर नंबर 8 अपना पोल्यूशन, एक जो डायग्राम दिखाई हुई है, एक है एक इंडस्ट्री है जिसके पास से नदी गुजर रही है, जिसमें कि नदी का पानी तो मुझे अच्छा ही नहीं लग रहा। ओके, यानी कि गंदा पानी है, और कार गुजर रही है, उसके यानी कार से धुआं निकल रहा है, और इंडस्ट्रीज है, इससे भी धुआं निकल रहा है। ये सभी क्या इंडिकेट कर रहे हैं? प्रॉब्लम्स इंडिकेट कर रहे हैं, जो कि वेरियस प्रॉब्लम्स ऑफ इन्वायरमेंट के बहुत सारा प्रॉब्लम्स। इन्वायरमेंट मतलब क्या? इन्वायरमेंट मतलब अपने पास का जो कुछ भी है उसे क्या कहते हैं? हम इन्वायरमेंट कहते हैं। ओके, हमारे पास का जिसे जो कोई भी हो उसे क्या कहते हैं? इन्वायरमेंट। हम जहाँ पे रहते हैं उसे कहते हैं इन्वायरमेंट। सो इस इन्वायरमेंट में क्या दिखाया जा रहा है? बहुत सारी प्रॉब्लम्स है, जैसे कि पोल्यूशन, पोल्यूटेड एयर, पोल्यूटेड वाटर, पोल्यूटेड एयर, पोल्यूटेड इंडस्ट्री से निकलने वाला धुआं, ये सभी प्रॉब्लम्स हो रही है। सो इसका यानी कि इससे क्या हो रहा है? इससे हो रहा है पोल्यूशन। ओके, सो पोल्यूशन क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, ये सभी हम देखने वाले हैं। जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे पूछा हुआ कि व्हाई दिस प्रॉब्लम्स इन एनवायरमेंट में हैव बीन अराइज। क्यों ये सभी प्रॉब्लम्स क्यों आ रहे होंगे? क्योंकि ये चीजें हो रही है ह्यूमन से। सो ह्यूमंस क्या कर रहा है अपने खुद से, यानी कि ये प्रॉब्लम्स क्यों आ रही है? क्योंकि दिस प्रॉब्लम्स आर ड्यू टू ह्यूमंस को यानी कि जीने के लिए, इस अर्थ पर जीने के लिए कुछ काम करने पड़ते हैं। जैसे कि खाना खाना हो उसे, तो उसको काम करना पड़ेगा। सो काम करने के लिए कोई ऑफिस जाएगा, कोई स्कूल जाएगा, कोई पढ़ाने जाएगा, या ऐसे वैसे। सो अपनी खुद से गाड़ी यूज करेगा, सो गाड़ी इसकी वजह से। और उसके रहने के लिए उसको कपड़े चाहिए, उसको रहने के लिए फूड चाहिए कोई, या उसको रहने के लिए कुछ यानी कि नेसेसरी चीजें चाहिए। उसकी वजह से क्या इंडस्ट्रियलाइजेशन बढ़ रहा है, और ये इंडस्ट्री का पानी पोल्यूटेड हो रहा है। सो ये जो यानी कि रीजन, व्हाट इज द मेन रीजन इज यानी कि द ह्यूमंस का एग्जिस्टेंस। ओके, ह्यूमन के एग्जिस्टेंस की वजह से ये चीजें हो रही है। ओके, व्हाट शुड बी डन टू ओवरकम दिस प्रॉब्लम। सो ये प्रॉब्लम्स को कम करने के लिए हमें क्या करना चाहिए? ये हम देखने वाले इस चैप्टर के सबसे लास्ट में। आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। देखिए, ये हम कहेंगे कि यार मैं नहीं किया तो क्या होगा। एक्चुअली एक से फर्क नहीं पड़ेगा, बट एक करेंगे तो फर्क पड़ेगा, है कि नहीं? यानी कि आप एक ने भी किया तो ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, बट सब ने किया तो फर्क पड़ता है। ये दोनों भी शब्द में सिर्फ एक वर्ड का शब्द है, वो भी एक। ओके, सो ये एक करने, यानी कि आपको सिर्फ आपके वजह से ही नहीं हो रहा है। आपने अगर स्टार्ट भी किया ये प्रॉब्लम्स को दूर करने का, सो आपकी वजह से भी होगा, और आप जैसे ही दूसरे लोग भी करेंगे उसके वजह से भी होगा। ओके, सो ये प्रॉब्लम्स कैसे, इसको हम लास्ट पार्ट में देखने वाले।
सो प्रॉब्लम्स क्यों अराइज हो रही है? मेनी प्रॉब्लम्स हैव बी अराइज ऑन अर्थ ड्यू टू द ह्यूमन इंटरफेरेंस इन द नेचर, यानी ह्यूमन का इंटरफर कर रहा है। ह्यूमन क्या कर रहा है? नेचुरल कॉजेज है, नेचुरल जो फिनोमेना रहते हैं, जैसे कि नेचुरल फिनोमेना जैसे कि पानी के साइकिल यानी कि वाटर रेन साइकिल, और जैसे कि नदी का बहना, उसमें क्या कर रहा है? ह्यूमन इंटरफेयर कर रहा है। कभी डैम डाल रहा है, कभी उसमें कोई चीजें डाल दे रहा है। सो इसमें इंटरफेयर कर रहा है, जिसके कारण वेरियस प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही है नेचर में, है कि नहीं? इंडस्ट्रियलाइजेशन जैसे कि कौन से एग्जांपल है ह्यूमन इंटरफेरेंस के? जैसे कि इंडस्ट्रियलाइजेशन यानी कि इंडस्ट्रीज बनाना, इंक्रीजिंग पॉपुलेशन, ये तो पॉपुलेशन इंक्रीज हो रहा है, सो डिमांड बढ़ रही है फूड की, कपड़े की और बहुत सारी चीजों की, जैसी गाड़ियां हो गई, इनकी डिमांड बढ़ रही है कि नहीं? अब आप देखेंगे तो आपकी कॉलोनी में सभी के पास एक एक तो गाड़ी भी होगी, किसी के पास 2 कार होगी, किसी के पास स्कूटी होगी, यानी कि पर होम यहाँ पे व्हीकल है। सो इस यानी कि इंक्रीजिंग पॉपुलेशन जैसे जैसे बढ़ रहा है तो वैसे डिमांड भी बढ़ रही है कि नहीं? माइनिंग हो गया, माइनिंग ऐसे कि माइनिंग करता पड़ता है, जिसके लिए मिनरल्स मिलते हैं हमें, पेट्रोल, डीजल और भी चीजें जैसे कि गोल्ड, इसको भी निकालना पड़ रहा है क्योंकि डिमांड बढ़ रही है ना। डिमांड बढ़ रही है तो सभी ये चीजें होती रहती है। इसमें सिर्फ ह्यूमन का पॉपुलेशन बढ़ रहा है जिसके कारण डिमांड बढ़ रही है। ओके, ट्रांसपोर्टेशन हो गया। ओके, इनडिस्क्रिमिनेट यूज ऑफ पेस्टिसाइड्स, और जैसे कि पेस्टिसाइड्स भी यूज किया जा रहा है, फर्टिलाइजर्स भी यूज किए जा रहे हैं, आर कॉजिंग ऑफ द पोल्यूशन ऑन द अर्थ, यानी कि इसके इन सब की वजह से क्या हो रहा है कि अर्थ के ऊपर पोल्यूशन बढ़ रहा है। ओके, सो पोल्यूशन ऑन द अर्थ इज इंक्रीजेड ड्यू टू इंडस्ट्रियलाइजेशन, इंक्रीजिंग इन पॉपुलेशन, माइनिंग हो गया, ट्रांसपोर्ट, इनडिस्क्रिमिनेट यूज ऑफ पेस्टिसाइड्स एंड फर्टिलाइजर्स। इन सभी वजह से क्या हो रहा है? जो पोल्यूशन है इसके यानी अर्थ के ऊपर पोल्यूशन है, ये बढ़ रहा है। इट इज अफेक्टिंग ह्यूमन बींग्स, ये ह्यूमन बींग को भी अफेक्ट कर रहा है। क्या ह्यूमन बींग को अफेक्ट नहीं कर रहा है? कर रहा है ना। देखिए दिल्ली में आपने अगर देखा तो कोहरा ही कोहरा रहता है इन दिनों में, यानी कि क्या जो कोहरा रहने का कारण तो वैसे तो वाटर के ड्रॉपलेट्स रहते, बट जो कार्बन डाइऑक्साइड इन एयर है, कार्बन मोनोऑक्साइड इन एयर, ये क्या हो रहा है? उसके साथ मिक्स होकर पूरा पूरा डार्क कर रहा है। एक चीज हुई थी लंदन में, लंदन फॉग तैयार होता, स्मॉग, फोटोकेमिकल स्मॉग तैयार हुआ था। और एक पीटर्सबर्ग है, वहां पे तो पूरा का पूरा दिन में काला हुआ गया था, यानी कि दिन भी काला हो गया था, रात जैसा इतना पोल्यूशन हुआ था। सो ये चीजें हो रही है। सो ये ह्यूमन को इफेक्ट कर रही है। हाँ, ह्यूमन को भी अफेक्ट कर रही है। किसी को अस्थमा हो रहा है, किसी को अस्थमा हो रहा है, किसी के आईज जलन हो रही है कि नहीं? और भी छोटी छोटी चीजें जैसे कि स्किन डैमेज हो रही है किसी की, और ये ह्यूमन को भी अफेक्ट कर रहा है। यानी कि ये नहीं, यानी कि खुद ह्यूमन क्या कर रहा है? खुद को ही क्या कर रहा है? अफेक्ट कर रहा है। ओके, सो हम देखने वाले पोल्यूशन क्या होता है। आपने तो पोल्यूशन समझ लिया, यानी कि आपको तो पोल्यूशन वैसे पता है कि पोल्यूशन यानी कि क्या? गंदा होना। कोई भी चीज जिसके कारण जो हमें डैमेज कर रही है उसको अगर हमने यानी कि वो अगर हो रही है तो उसे क्या कहते हैं? हम पोल्यूशन कहते हैं। बट डेफिनेशन देखते हैं इसकी। पोल्यूशन, व्हाट इज मीन बाय पोल्यूशन? कंटेमिनेशन ऑफ ए नेचुरल एनवायरमेंट that will be harmful to the ecosystem is called as pollution. कंटेमिनेशन यानी कि दूषित होना। कोई भी चीज दूषित हो रही है ऑफ नेचुरल इन्वायरमेंट, नेचर की जो इन्वायरमेंट है, उनकी जो चीजें वो दूषित हो रही है, जैसे कि वो हवा, पानी और कोई भी हो, सॉइल हो, ये चीजें दूषित हो रही है। दैट विल बी हार्मफुल द इकोसिस्टम यानी कि क्या? बोथ ह्यूमन, बायोटिक एंड अबायोटिक, यानी कि वहां पे ह्यूमन बींग्स हो गए और वहां पे जीवित एंड निर्जीवित वस्तु, इन दोनों को भी क्या हो रहा है? हार्मफुल हो रहा है। तो उसे क्या कहते हैं हम? पोल्यूशन। ओके, सो कंटेमिनेशन ऑफ नेचुरल इन्वायरमेंट, यानी कि नेचर का इन्वायरमेंट है उसे कंटेमिनेशन, दूषित हो रहा है तो उसे, एंड दैट विल बी इफेक्ट टू द इकोसिस्टम, यानी कि वो इकोसिस्टम को हार्म कर रहा है। इट इज कॉल्ड एज पोल्यूशन। उसे क्या कहते हैं? हम पोल्यूशन कहते हैं। जैसे कि एयर में क्या हो रहा है? कंटेमिनेशन हो रहा है। एयर में कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा छोड़ा जा रहा है, तो उससे क्या हो रहा है? ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है कि नहीं? ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है। मेल्ट है, जो पोलर आइस है वो क्या हो रहा है? पिघल रहे हैं। सो ये क्या हो रहा है? इकोसिस्टम को हार्म हो रहा है, तो इसे क्या कर रहे हैं? हम पोल्यूशन कर रहे हैं। ओके, सो पोल्यूशन कर रहे हैं। ओके, सो ये पोल्यूशन किस वजह से होता है? पोल्यूशन किस वजह से होता है? वैसे तो ह्यूमन बींग से वजह होता है। ह्यूमन बींग इज अ सोर्स है। ओके, बट रियल कॉज क्या है? यानी कि कौन सी चीजें ऐड होने से पोल्यूशन किया जाता है? ओके, तो वो क्या है? उसे कहते हैं पोल्यूटेंट। ओके, the factors affecting the natural function of a ecosystem and causing the harmful effect on a biotic and abiotic factors are called as pollutant. Okay, so ये क्या कर रहा है? फैक्टर्स अफेक्टिंग द नेचुरल फंक्शन, यानी कि नेचुरल जो फंक्शन है, जैसे कि
रेन हो गया, टेम्परेचर हो गया, टेम्परेचर ऑफ द अर्थ, ओके, इसे क्या कर रहा है, अफेक्ट कर रहा है, कॉजिंग द हार्मफुल इफेक्ट ऑन अ बायोटिक एंड अबायोटिक फैक्टर्स, यानी कि जिसकी वजह से क्या हो रहा है कि बायोटिक फैक्टर हो गए और अबायोटिक फैक्टर, जैसे कि बिल्डिंग हो गई, आगरा का ताजमहल हो गया, ओके, इसके ऊपर भी क्या हो रहा है, येलोइश हो रहा है क्योंकि एसिड रेन के कारण, ओके। सो ये क्या हो रहा है, अबायोटिक हो गया, बायोटिक, इन दोनों कंपाउंड को अगर हार्म हो रहा है तो उसे, उस फैक्टर को, यानी कि उस चीजों को क्या कहते हैं, पोल्यूटेंट कहते हैं। यानी कि जिस चीजें, यानी जो कुछ भी चीजें, जो कोई भी चीज है जिस जो हमारे नेचुरल इन्वायरमेंट ऐड होने के कारण हार्मफुल नेचर, उसका हार्मफुल इफेक्ट जो बायोटिक और अबायोटिक कंपाउंड पर हो रहा है, तो उसे क्या कहते हैं, हम पोल्यूटेंट कहते हैं। ओके, सो पोल्यूटेंट क्लियर हो गया, व्हाट इज मीन बाय पोल्यूटेंट। ओके, पोल्यूटेंट मेक द इन्वायरमेंट पॉइजनस एंड अनहेल्दी, जिस कारण क्या होता है कि पोल्यूटेंट क्या करता है, पॉइजनस, पॉइजनस यानी कि क्या, जहर लाइक। जैसे कि आप अगर सोचे कि तो अगर कार्बन डाइऑक्साइड एयर में बढ़ गया तो उसे वो क्या होता है, हमारे हेल्थ को एकदम हानिकारक होता है, हमारे हेल्थ नहीं, हमारे जो जीवित है सभी जीव जनों को हानिकारक होता है। एंड अनहेल्दी, अनहेल्दी यानी कि क्या, जिस कारण बीमारियां निकल रही है, अस्थमा हो रहा है किसी को, बहुत सारी चीजें हो रही है। ओके, सो पोल्यूटेंट में भी नेचुरल और मैन मेड, पोल्यूटेंट कैसे भी हो सकते हैं, यानी कि जो चीजें एयर में ऐड हो रही है वो कोई भी हो सकता है, वो नेचुरल कॉजेज से भी निकल सकती है कोई, और कोई मैन मेड से निकल सकती है। जैसे कि नेचुरल कॉज यानी कि क्या, जैसे कि CO2 एयर में जा रहा है तो नेचुरली कैसे जा सकता है, बर्निंग अप वुड, यानी कि अगर फॉरेस्ट फायर लगा, अपने आप से ही लगा, तो उसकी वजह से क्या हो रहा है कि CO2 एयर में मिक्स हो रहा है। और ह्यूमन मैनमेड, यानी मैनमेड से कैसे हो सकता है, जैसे कि CO2 थ्रू बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स, जैसे कि फॉसिल फ्यूल्स यानी कि क्या, जैसे कि हमारे बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल, जिससे गाड़ियों से निकल रहा धुआं और फैक्ट्री से निकल रहा धुआं, ये क्या हो रहा है, इस वजह से क्या हो रहा है कि पोल्यूटन, जैसे पोल्यूटन कौन सा, CO2 पोल्यूटन, इसमें ये क्या हो रहा है कि नेचर में रिलीज हो रहा है। सो पोल्यूटन मे बी बाय नेचुरल और मैनमेड, सो मैनमेड से भी हो सकते हैं और नेचुरल से भी हो सकते हैं। नेचुरल पोल्यूटेंट आर डिस्ट्रॉयड इन ड्यू टू द कोर्स ऑफ टाइम बाय द नेचुरल रूल, यानी कि क्या हो रहा है कि नेचर में जो अगर नेचर में नेचुरली अगर पोल्यूटन अगर नेचर में गए तो वो वैसे तो वो खुद से ही निकल जाते हैं, ओके, वो खुद से ही डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। जैसे कि अगर CO2 एयर में फॉसिल पर, यानी फॉसिल फ्यूल, सॉरी, फॉरेस्ट बर्निंग से अगर हुआ तो वो जो CO2 है वो CO2 ले आ जाता है अपने जो प्लांट है उससे, यानी कि वो क्या हो रहा है कि नेचर रूल कौन सा है कि CO2 लेना बाय द प्लांट्स, इस वजह से क्या हो रहा है कि वो खुद से ही डिस्ट्रॉय हो रहा है, जो कि नेचर ने नेचुरली कॉज हुआ पोल्यूटन। ओके, बट मैनमेड पोल्यूटन आर नॉट, बट जो मैनमेड पोल्यूटन है वो कैसे हो रहे हैं, वो नहीं हो रहे। क्यों नहीं हो रहे, क्यों, मैनमेड इनडिस्क्रिमिनेटली एकदम ज्यादा से बढ़ रहा है, यानी कि जैसे फॉरेस्ट फायर अगर हुई तो वो जो फॉरेस्ट फायर में निकलने वाला CO2 है, उतना CO2 उतने से ज्यादा प्लांट ले सकते हैं, यानी कि क्या, वो जो CO2 है वो कम है और लेने वाले प्लांट ज्यादा है। बट जो ह्यूमन वाला कर रहा है, ह्यूमन क्या कर रहा है, ह्यूमन CO2 भी एयर में रिलीज कर रहा है और साथ ही साथ प्लांट को भी काट रहा है। तो इस वजह से क्या हो रहा है, जो नेचर जो रूल होता है, एक्चुअल रूल, यानी कि CO2 अगर नेचर में हुआ गया तो CO2 प्लांट ले सकता है, ये साइकिल क्या हो रही है, ब्रेक हो रही है। सो मैनमेड पोल्यूटेंट्स आर नॉट, यानी कि वो क्या हो रहा है, डिस्ट्रॉय नहीं होते खुद से। ओके, यहाँ पे देखिए एक डायग्राम दी हुई है, सेव माई चिल्ड्रन, जो हमारे ह्यूमन बींग्स है इसको सेव करने का। देखिए पहले कैसी धरती थी, एकदम हरी भरी और एयर एकदम दूषित नहीं था, और एयर का टेम्परेचर भी, यानी कि ग्लोबल वार्मिंग जिसे कहते हैं, टेम्परेचर ऑफ अर्थ वेयर वाज गुड इनफ, इसमें ट्री भी थे। और यहाँ पे ऐसी हो रही है, ऐसी कंडीशन आ सकती है जिसमें कि टेम्परेचर बढ़ गया, अर्थ के ऊपर का पानी खत्म हो गया और पूरे के पूरे पेड़ जल गए, सभी खाक हुए, और ह्यूमन बींग्स भी नहीं है। यहाँ पे देखिए चिड़िया भी है। तो ये चीजें हो सकती है, इसको आपको बचाना है, और ये आपसे ही नहीं होगा, आपने अगर आप खुद से करते रहे तो ये हो सकता है। ओके, सो आप बच्चे, आपको समझना होगा, आपको क्रिएटिव नेचर के, आप खुद से क्या करिए, सिर्फ क्या करना है आपको, आपकी जो घर के पास है वहाँ पे प्लांट लगा के देखिए। ओके, सो आपकी खेत है या फिर आपका जो एरिया है वहाँ पे प्लांट लगा के देखिए। अपने बर्थडे पर पार्टी ना देखकर एक एक प्लांट लगा के देखिए, खुद से ही एकदम अच्छा फील होगा आपको भी। ओके, ये चीजें, छोटी छोटी चीजें आप करते रहे तो पॉसिबल ही है कि ये चीज बदल सकती है। ओके, सो यहाँ से हम स्टार्ट करने वाले हैं न्यू पार्ट।
जिसकी टाइप्स ऑफ एयर पोल्यूशन, ओके, टाइप्स ऑफ पोल्यूशन यानी कि पोल्यूशन के कौन कौन से टाइप है। ओके, जैसे कि एयर पोल्यूशन हो गया, सॉइल पोल्यूशन हो गया और वाटर पोल्यूशन हो गया, यानी कि पोल्यूशन कहाँ कहाँ पे हो सकता है। ओके, सो पार्ट नंबर 1 है ए एयर पोल्यूशन, इसके बारे में देखने वाले कुछ क्वेश्चन पूछे गए हैं, आपको दिखाना है क्वेश्चन कौन कौन से पूछे गए हैं। द प्लॉट अ ग्राफ शोइंग द प्रोपोर्शन ऑफ द वेरियस गैसेस इन अर्थ एटमॉस्फेयर, यानी कि ग्राफ तैयार करके देखिए जिसमें कि प्रोपोर्शन दिख रहा है गैस का, अर्थ एटमॉस्फेयर पर गैस कौन कौन सी है। ओके, सो इसका ग्राफ कैसा होगा, अगर टोटल एयर एक इन सर्कल फॉर्म में अगर ली, यानी कि टोटल एयर अगर सर्कल फॉर्म में ली तो उसका 78% क्या होता है, नाइट्रोजन होता है। कौन होता है 78% इनटू नाइट्रोजन। ओके, 78% क्या होता है, नाइट्रोजन होता है, और 21% क्या होता है, ऑक्सीजन होता है। सो 21% क्या होता है, ऑक्सीजन, और 1% होती है अदर गैसेस। ओके, अदर गैसेस में कौन आ सकता है, CO2, SO2, SO3, H2SO, कोई भी आ सकता है। ओके, बट यहाँ पे देखिए एयर में 78% N2 और 21% ऑक्सीजन होने के बाद भी क्या कह रहे हैं पता है कि CO2 सिर्फ 1% है, 1% भी कम है, CO2 1% से भी कम है, बट इतना भी डेंजर है, यानी कि 0.11% भी 0.1% ऑफ द जो CO2 इन एयर है ये भी क्या है, डेंजर है। सो आप सोच सकते हैं पूरे का पूरा एयर का सिर्फ 0.1% यानी कि बहुत कम भी एयर में CO2 क्या है, डेंजरस है। ओके, व्हाई ये डायग्राम, व्हाई इट इज सेड दैट एयर इज अ होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ डिफरेंट गैसेस। सो होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ डिफरेंट गैसेस क्यों कहा जा रहा है, सो इससे पहले एक चैप्टर लिया हुआ है जिसका नाम है कंपोजिशन ऑफ मैटर, उसमें क्या दिया हुआ है, मिक्सचर के डेफिनेशन दी हुई है। ओके, सो ये जो आपको दिखना है इसके बारे में आपको पढ़ना होगा अच्छे से। सो कंपोजिशन ऑफ मैटर आप पढ़ के देखिए, वहां पे होगा। ओके, सो इसमें क्या देखा है, होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ गैसेस क्यों कहा जा रहा है, होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ गैसेस। सो मिक्सचर में मतलब 2 और 3 टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल और टाइप्स ऑफ कंपाउंड एक दूसरे के साथ अगर होते। और होमोजेनियस मिक्सचर क्यों, क्योंकि ये वन फेज होता है, यानी कि इसका कोई भी पार्ट लिया जाए तो उसमें सेम कंपोजिशन भी आएगा, यानी कि मेरे रूम में के जो एयर का कंपोजिशन होगा और आपके रूम में का एयर का कंपोजिशन होगा, ये समाव एक्सटेंड क्या होगा, सेम होगा। तो ये क्या है, होमोजेनियस मिक्सचर है। ओके, विच आर हजार्डस गैसेस आर रिलीज थ्रू द फ्यूल कंबशन, और फ्यूल कंबशन से कौन सी हजार्डस गैसें रिलीज होती है। सो फ्यूल कंबशन से सबसे पहले CO2, ये तो सबसे हजार्डस है। कार्बन मोनोऑक्साइड ये इससे भी हजार्डस है बट कम मात्रा में रिलीज होता है। सो CO यानी कार्बन मोनोऑक्साइड, SO2 भी यानी सल्फर डाइऑक्साइड भी रिलीज होता है, NO2 ये तो सब ये भी रिलीज होता है, ये दोनों भी क्या है, एसिड रेन को कॉजेस है। ओके, ये गैसेस क्या होते हैं, एक्सेट्रा गैसेस आर रिलीज, इससे भी ज्यादा होते हैं बट एक्सेट्रा। ओके, सो एयर पोल्यूशन क्या होता है, व्हाट इज मीन बाय एयर पोल्यूशन। अब जब कभी भी कंटेमिनेशन हो रहा है, यानी कि जिसे कैसे कहा था हमने पोल्यूशन के बारे में, कंटेमिनेशन ऑफ नेचुरल सोर्सेज। सो नेचुरल सोर्सेज कोई भी हो सकता है, जैसे कि एयर हो गया, वाटर हो गया और कोई भी। सो कंटेमिनेशन ऑफ एयर, यानी कंटेमिनेशन किसका हो रहा है, एयर का, बाय द सब्सटेंसेज लाइक पॉइजनस गैसेस, यानी पॉइजनस गैसेस कौन से भी हो, गैसेस पॉइजनस गैसेस हो गए, स्मोक हो गया, स्मोक यानी कि क्या, धुआं, पार्टिकुलेट मैटर यानी कि सस्पेंडेड पार्टिकल्स जैसे कि डस्ट हो गया, माइक्रोब्स, कोई माइक्रोब्स भी रहते जैसे कि वायरस इन एयर, ये भी, इससे भी क्या होता है, एयर क्या होती है, पोल्यूट होती है। इट इज कॉल्ड एज एयर पोल्यूशन, यानी कि क्या, कंटेमिनेशन ऑफ एयर। ओके, सो कंटेमिनेशन ऑफ एयर इंपॉर्टेंट चीज है, एयर का कंटेमिनेशन हो रहा है और किससे हो रहा है, कि हार्मफुल सब्सटेंसेस, कौन कौन से हार्मफुल सब्सटेंसेस, जैसे कि स्मोक, गैसेस और पार्टिकुलेट मैटर, माइक्रोब्स, इस वजह से क्या हो रहा है कि एयर पोल्यूशन हो रहा है। सो एयर पोल्यूशन की डेफिनेशन क्लियर है, कंटेमिनेशन ऑफ एयर। ओके, नेक्स्ट है, सो रीजंस फॉर एयर पोल्यूशन के रीजन कौन कौन से। ओके, सो एयर पोल्यूशन के रीजन कैसे आप कैसे समझ सकते हैं कि कौन किस वजह से क्या हो रहा है कि एयर पोल्यूशन हो रहा है, यानी कि सब्सटेंसेस कौन कौन से, इसको देखना है, बाद में ये सब्सटेंसेस कहां से आती है आपको देखना है। ओके, एयर पोल्यूशन किससे होता है कि पॉइजनस गैसेस। सो गैसेस कौन कौन सी हो सकती है पॉइजनस, CO2, CO, SO2, NO2, इन वजह से क्या हो रहा है कि पॉइजनस गैसेस हो रहे हैं। सो ओके, सो ये कहां से आ सकते हैं, सो CO2 एंड CO कहां से आ सकता है, बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स। ओके, बर्निंग ऑफ वुड, ओके, वुड के वजह से। सो आप देख सकते हैं जैसे कि बर्निंग ऑफ वुड हो रहा है, फॉरेस्ट फायर। ओके, और लावा से क्या होता है कि SO2 रिलीज होता है, लावा से जो धुआं ब्रस्ट होता है। ओके, आपने कभी अभी की न्यूज है जहां पे क्या हो रहा है
कि एक सक्रिय ज्वालामुखी क्या हुआ कि फट गया, और ये सबसे हार्मफुल ज्वालामुखी था आपका यानी कि इस ईयर का, जिस वजह से क्या होता है कि एयर में पूरा का पूरा धुआं यानी कि पूरा का पूरा डस्ट पार्टिकल सिर्फ, और इतना डेंजर रहता है ये पार्टिकल, जिस यानी कि इतना पॉइजनस रहता है, इसमें सल्फर ज्यादा प्रमाण में होने के कारण ये बहुत ज्यादा पॉइजनस होता है। सो नेक्स्ट सोर्स है एयर पोल्यूशन का वॉल्केनिक इरप्शन। ओके, वॉल्केनिक इरप्शन। ओके, सो नेक्स्ट है एयर पोल्यूशन बाय व्हीकल्स। ये तो सबसे मेजर अभी तक का सबसे मेजर है, क्योंकि ये जो दो चीजें ये कैसे होती है, नेचुरली होती है। ओके, सो नेचुरली कौन सी चीजें है, फॉरेस्ट फायर एंड वॉल्केनिक इरप्शन। वो जो मैन मेड चीज है वो कौन सी है, बाय व्हीकल्स, बर्निंग ऑफ फ्यूल्स बाय व्हीकल्स, यूजिंग ऑफ व्हीकल्स। ओके, इंडस्ट्रियलाइजेशन, इंडस्ट्रीज की वजह से हो रहा है। ओके, सो विच आर द रीजंस फॉर एयर पोल्यूशन, फॉरेस्ट फायर, वॉल्केनिक इरप्शन, यूज ऑफ ऑन व्हीकल्स ऑन लार्ज अमाउंट, एंड जो हमारा फैक्ट्रीज हो। ओके, फैक्ट्रीज। ओके, क्लियर हो गया। नेक्स्ट है इसके बाद कौन कौन सी रीजंस है, इसको रीजंस को देखने वाले हम, नेचुरल एंड मैनमेड। सो नेचुरल एंड मैनमेड रीजंस कौन कौन से ये देखने वाले। सो नेचुरल रीजन के बारे में आपको बताया था, सबसे पहले क्या बताया था आपको, जैसे कि फॉरेस्ट फायर। सो आप लिख सकते हैं यहाँ पे फॉरेस्ट फायर। ओके, यहाँ पे देखिए फॉरेस्ट फायर रिलीजेज द कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन सल्फाइड इन एयर, हाइड्रोजन सल्फाइड H2S। ओके, सो ये बताया यानी कि स्मोक इन द एयर, यानी कि स्मोक भी यानी कि धुआं भी होता है। ओके, ये चीजें क्या हो रही है कि एयर में रिलीज हो रही है, फॉरेस्ट फायर। ओके, नेक्स्ट है वॉल्केनिक इरप्शन। ये बताया हुआ है वॉल्केनिक इरप्शन से सॉलिड, गैसियस एंड लिक्विड, ये तीनों भी मटेरियल क्या होती है कि इरप्शन से निकलती है। वॉल्केनिक इरप्शन से बहुत सारी चीजें निकलती है। सॉलिड हो गया, सॉलिड सस्पेंडेड पार्टिकल, छोटे छोटे पार्टिकल रह सकते हैं। ये छोटे पार्टिकल लंग्स से, यानी कि हमारे जो लंग है यहाँ पर की जो छोटी एयर बैग्स रहती है उसे क्या कहते हैं हम, अल्वियोला है। इस अल्वियोला में जाकर बैठ सकती है, और जिस कारण क्या हो सकता है कि ऑक्सीजन हम ले नहीं पाएंगे, और अल्टीमेटली क्या हो सकता है, हमारा डेथ हो सकती है। सो ये क्या होता है, सॉलिड पार्टिकल हमारे जो बॉडी है उसमें जा सकते हैं। हाइड्रोजन सल्फाइड, सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, अमोनियम क्लोराइड, ओके, हाइड्रोजन और डस्ट, ये सभी चीजें क्या होती है कि ये वॉल्केनिक इरप्शन से निकलती है। सो आपको क्या लिखना है, अगर रीजन के बारे में अगर पूछा तो नेचुरल रीजन में आपको वॉल्केनिक इरप्शन लिखना है डायरेक्टली फर्स्ट पॉइंट, और इसमें एक दो चीजें ही लिखनी है, जैसे कि सॉलिड, गैसियस, हाइड्रोजन सल्फाइड, सल्फर डाइऑक्साइड। ओके, इस तरह से छोटी छोटी चीजें लिखी। ओके, और नेक्स्ट है अर्थक्विक होता है कभी कभी। सो अर्थक्विक होने के कारण क्या होता है कि बिल्डिंग पूरी की पूरी धस जाती है, सो पूरा का पूरा धुआं हो सकता है। ओके, पॉइजनस गैसेस कभी कभी यानी कि किसी पावर प्लांट से अगर निकल गया तो ये भी हो सकता है कि नहीं। इनसाइड अर्थ से भी कुछ, अगर अर्थ में अगर दरार पड़ गई, ओके, तो वहां से भी कुछ चीजें निकल सकती है। ओके, इस तरह से। नेक्स्ट है साइक्लोन एंड डस्ट स्टॉर्म। साइक्लोन के बारे में तो आपने सुना ही होगा। ओके, साइक्लोन छोटी छोटी साइक्लोन रहती है, जिसके कारण क्या होता है कि डस्ट पार्टिकल यहाँ से वहां घूम सकते हैं, और पूरी की जमीन से, यानी कि जो जमीन के ऊपर जो भी एयर छोटे छोटे पार्टिकल्स है वो एयर में जा सकते हैं, डस्ट पार्टिकल्स। पोलन ग्रेन्स होते हैं। पोलन ग्रेन्स के बारे में आपको पता है क्या, पोलन ग्रेन्स क्या होती है, जो हमारे फ्लावर रहते हैं ना, फ्लावर में जो जब कभी भी आपने कभी हिबिस्कस का फूल देखा होगा, सो वहां पे उसका हिबिस्कस का फूल कैसा रहता है, ऐसा रहता है। वहां पे उसको फाइव पेटल्स रहती है, और यहाँ से ऐसा घंटे जैसा, यानी उसे घंटे का फूल भी कहते हैं। सो ऐसे यहाँ पे देखा तो यहाँ पे क्या होता है कि येलो येलो कलर का दिखता होगा आपको, येलो। सो ये जो येलो कलर का दिखता है ना, इसे यहाँ पर क्या होता है कि पोलन ग्रेन होते हैं। ये पोलन ग्रेन क्या, इस पोलन ग्रेन से क्या होता है कि आपको छींके आ सकती है। ओके, किसी किसी को एलर्जी भी होती है इस पोलन ग्रेन से। ओके, सो ये पोलन ग्रेन्स। माइक्रोब्स होते हैं कौन से माइक्रोब्स, एयर में माइक्रोब्स भी छोटे छोटे हो सकते हैं। ओके, फॉरेस्ट फायर भी हो गया। ओके, नेक्स्ट है माइक्रोब्स इन एयर, जैसे कि स्पोर्स ऑफ बैक्टीरिया। ओके, बैक्टीरिया के स्पोर, यानी कि बैक्टीरिया क्या करता है, खुद से रिप्रोडक्शन, बैक्टीरिया का रिप्रोडक्शन हो सकता है, वो एयर में जा सकता है। बाद में ये बैक्टीरिया अगर हमने लिए तो क्या हो सकती है कि हमें बीमारियां हो सकती है, जैसे कि न्यूमोनिया के ड्रॉपलेट्स अगर लिए हमने। ओके, न्यूमोनिया एक बैक्टीरिया से होता है। तो अगर उसे हुआ, और जैसे कि वायरसेस होता है, कि जैसे कि कोरोना का काल चल रहा है। ओके, ये जिस तरह से फंगी में फंगस भी होती है कुछ। ओके, इस तरह से क्या होता है कि माइक्रोब्स इन एयर भी आर द रीजंस फॉर नेचुरल रीजंस फॉर एयर पोल्यूशन, नेचुरल रीजन से होते हैं। नेक्स्ट है मैन मेड में क्या होता है, सबसे पहले फ्यूल बर्निंग। ओके,
नेक्स्ट है इंडस्ट्री और थर्ड है एटॉमिक पावर प्लांट। ओके, सो आप इंडस्ट्रियलाइजेशन करिए। सबसे पहले इंडस्ट्रियलाइजेशन, जैसे कि इंडस्ट्री बढ़ रही है, डे बाय डे इंडस्ट्रीज बढ़ रही है, और इससे वजह से क्या हो रहा है कि CO2 चिमनीज थ्रू निकल रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड निकल रहा है। ओके, कॉटन स्पीड पावर इन एयर, यानी कि कॉटन की भी छोटे छोटे जो रेशे रहते हैं वो भी एयर में रिलीज हो रही है। ओके, ये क्या हो रहा है कि इंडस्ट्रियलाइजेशन का रीजन है। ओके, इंडस्ट्रियलाइजेशन। ओके, और नेक्स्ट है फ्यूल बर्निंग। फ्यूल बर्निंग में कोई भी आ सकता है, जैसे कि फ्यूल वुड है, कोल है और LPG है, केरोसिन है, डीजल, पेट्रोल, कोई भी लिख सकते हैं। ओके, इस वजह से क्या हो रहा है कि कार्बन डाइऑक्साइड मेन, जिसके बाद CO2, उसके बाद NO2। ओके, ये क्या हो रहा है, रिलीज हो रहा है एयर में। और बर्निंग ऑफ सॉलिड, ओके, सॉलिड वेस्ट जैसे कि एग्रीकल्चर वेस्ट, ये भी हो रहा है, ये भी फ्यूल का जरिया है। ओके, और जो पुराने काल में, यानी कि इससे पहले क्या होता था, इससे पहले होता था यानी कि चूल्हा चौका रहता था, आपको पता होगा चूल्हा चौका। सो वहाँ पे क्या होता है कि बर्न किए जाते थे वुड को। ओके, और यानी कि एग्रीकल्चर वेस्ट को भी बर्न किया जाता है कभी कभी। ये जो चीजें है, इससे क्या हो रहा है कि CO2 एयर में और जा रहा है, और स्मोक भी जा रहा है एयर में। इस वजह से क्या हो रहा है कि एयर पोल्यूशन है। ओके, ये मैन मेड है, मैन खुद से कर रहा है। ओके, सो LPG, या इसके बाद आया LPG में भी छोटा बहुत क्या, यानी कि थोड़े बहुत अमाउंट में क्या हो रहा है कि एयर का पोल्यूशन हो रहा है। सो LPG के एक्सटेंड, यानी कि फ्यूल जो है, ओके, फ्यूल, ये जो फ्यूल है, इसके अलावा हम क्या कर सकते हैं कि फ्यूल यानी कि LPG के जगह हम क्या यूज कर सकते हैं, नेचुरल गैस, नेचुरल कॉम्प्लेक्स गैस। ओके, CNG, ओके, कॉम्प्रेस नेचुरल गैस, ये यूज कर सकते हैं। ये कैसा है, इससे LPG के एकदम कम अमाउंट में, यानी कि LPG जिस अमाउंट में अगर बर्न करने के बाद एनर्जी देता है, उससे जितना पोल्यूशन रहता है उससे सिर्फ 5% ही पोल्यूशन यहाँ पे क्या होता है कि CNG के द्वारा होता है। सो आपने क्या सुना होगा कि गैस के ऊपर चलने वाली गाड़ियां, ऑटो रिक्शाज, बसेज, ये क्या हो रहा है कि यूज में लाए जा रहे हैं। ओके, और नेक्स्ट है इलेक्ट्रिकल व्हीकल भी यूज में लाए जा रहे हैं। सो जिससे कारण क्या होता है कि बर्निंग ऑफ फॉसिबल क्या हो रहा है, कम होता रहा है डे बाय डे। ओके, सो ये क्या है, उसके ऊपर की सोल्यूशन है जो कि बाद में पढ़ने वाले। ओके, नेक्स्ट देखने वाले इसके बाद, ये क्या है, रीजंस फॉर एयर पोल्यूशन, नेचुरल एंड मैन मेड। ओके, सो ये यहाँ पे कुछ दिखा हुआ है कि पीपिंग फॉर इन हिस्ट्री, यानी कि हिस्ट्री में क्या हुआ था, एक देखने वाले। देयर हैड अ थिक फॉग हुआ था, तो एकदम फॉग, यानी कि जैसे कि धूप बहती है एकदम सुबह सुबह, और दिल्ली में जिस तरह से फॉग रहता है। ओके, सो यानी कि हम कुछ अंतर तक ही देख पाते हैं, उसके बाद हम नहीं देख पाते क्योंकि सब व्हाइट दिखता है। सो इस तरह से क्या होता है कि लंदन में थिक फॉग, यानी कि एकदम डेंस फॉग आया था इन ईयर ड्यूरिंग द 5 to 9 दिसंबर इन 1952, यानी कि 1952 में इस तरह से डेंस फॉग आया था। ओके, स्मॉग इज ड्यू टू द बर्निंग ऑफ कोल हेड मिक्स, यानी कि क्या होता है कि कोल बर्न हुआ, और ये कोल किसके साथ मिक्स हुआ, फॉग के साथ। ओके, स्मोक के साथ। ओके, स्मोक के साथ ये मिक्स हुआ था। सो स्मोक प्लस क्या होता है कि स्मोक, फॉग प्लस स्मोक, इसे क्या कहते हैं, स्मोक कहते हैं। ओके, डार्क शेडो हुआ था, उसके कारण दिस स्मोक रिमेन ऑन द सिटी फॉर कंजिक्यूटिव 5 days, यानी कि 5 days तक ये स्मोक रहा था। सेम सिचुएशन ऑकर्ड अगेन इन 3 to यानी कि 3 to 6 दिसंबर इन 1962, यानी कि 10 ईयर के बाद ये भी चीज हुई थी। सो ये चीज है, यानी कि अगर आपको पूछा कि एक जो हिस्ट्री में इस एयर पोल्यूशन का एक दो उदाहरण लिखी, तो आप लिख सकते हैं लंदन स्मॉग। ओके, लंदन स्मॉग, ये इसके बारे में आपको 11th and 12th में थोड़ा बहुत दिया हुआ है, इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री का चैप्टर है। ओके, उसमें दिया हुआ है 11th and 12th में। ओके, इसके बारे में आप वहां पे भी स्टडी कर देंगे। ओके, इसका डिटेल स्टडी हो वहां पे। नेक्स्ट है 1948 में पीटर्सबर्ग में क्या होता कि was named as a black city, पीटर्सबर्ग को ब्लैक सिटी कहा गया था। ओके, क्योंकि when smoke and soot causes the night like situation during डे टाइम, यानी कि डे टाइम में भी नाइट लाइक सिचुएशन हुई थी। ओके, यानी कि स्मोक हुआ था, स्मोक और सूट यानी कि क्या, आपने कभी टायर को बर्न करते हुए देखा होगा, तो वहां पे एकदम ब्लैकिश लाइक कंडीशन दिखती है। ओके, सो इस ब्लैकिश लाइक कंडीशन को क्या कहते हैं, सूट कहते हैं। ओके, तो ये क्या होता है कि स्मोक एंड सूट एकदम धुआं ही पीटर्सबर्ग में हुआ था, तो उसे ब्लैक सिटी कहा गया था। ओके, सो ये था हमने क्या देखा, यानी कि इस वीडियो में यही तक। इस वीडियो में हमने बहुत सारी चीजें देखी, जिस कारण जैसे कि पोल्यूशन देखा है, पोल्यूशन किस वजह से होता है ये भी देखा था, और रीजंस फॉर ये पोल्यूशन, और उसे पोल्यूटेंट देखा था। इस चीजों को आपको रिसाइड करना है। ओके, आपको समझ में आ गया होगा, मैं आशा करता हूँ।
और नेक्स्ट हमने देखा था कि एयर पोल्यूशन क्या होता है और एयर पोल्यूशन के कॉजेज देखे थे। ओके, सो पीपिंग इन द नेक्स्ट ये भी देखा था। ओके, अगर ये वीडियो आपको अगर अच्छा लगा हो तो आपके जो फ्रेंड्स हैं उसको शेयर कीजिए, और हमारा जो चैनल है बायो स्टडी विद निखिल, इनको सब्सक्राइब कीजिए। और इसके बाद के वीडियो में हम मिलते हैं विद पार्ट 2। ओके।